फेमस टिकटॉकर अलीजे सहर की वीडियो सोशल मीडिया पर 2-3 रोज से वायरल है और वो जो वीडियो है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है एक वीडियो कॉल की और उसमें जो कुछ जो है वो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ऐसा है कि जो कि आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए स्क्रीन पर कुछ ना कुछ जो है वीडियो जरूर दिखाऊंगा आगे चल के। और लेकिन असल जो मकसद है इस टॉपिक पर बात करने का वो हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा है कि हम किसी की भी गलती को माफ करने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। और कोई भी दूध का धुला तो नहीं होता, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जिसकी गलती कहीं वो निकल जाए, मंजरेआम पर आ जाए या कोई स्कैंडल बन जाए, स्कैंडल सामने आ जाए, तो फिर हमारे कागजों में जो है वो माफी नहीं है। और हम ये एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि कल को ये वक्त हम पर भी आ सकता है, खुदा ना खास्ता। और जिस कुर्ब से अगला बंदा गुजर रहा है वो उसके लिए कितना मुश्किल टाइम होगा, लेकिन ये जो वीडियो शेयरिंग और ये बाकी सारे मामलात, इस सब से अगले बंदे की जिंदगी बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है। अब अलीजे सहर की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये गांव की एक लड़की है, अभी भी गांव में रहती है और ये गांव का कल्चर दिखाती थी टिकटॉक पर, यूट्यूब वीडियोस पे। मुझे जो पहली वीडियो है इसकी वो याद है, जब ये स्टार्ट में वायरल होना शुरू हुई थी तो किसी शख्स ने इसको आईफोन देने का जो है वो कहा था कि मतलब मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, तुम आईफोन से अपनी वीडियोस बनाया करो। तो उसने कहा था कि नहीं, मतलब हम गरीब लोग हैं, हम सादा से घर में रहने वाले लोग हैं, तो मतलब मैं ये याशी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं आईफोन नहीं ले सकती ना, तो वो इस तरह। लेकिन आपको पता है फिर जब एक बार बंदा सोशल मीडिया पर आ जाता है और ये लत लग जाती है फॉलोअर्स की, फेम की, लाइक्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको धड़ाधड़ बस वही होता है कि वीडियोस धड़ाधड़ लगाओ, फॉलोअर्स हासिल करो, लाइक्स हासिल करो, फेम हासिल करो, और फिर आप आहिस्ता 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 अपने कल्चर से जो है वो दूर होते जाते हैं। अब जब इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की तो शुरू में जो है जरा कदरे कंटेंट थोड़ा सा बेहतर था, थोड़ा सा बेहतर तो तब भी नहीं था, क्योंकि इनका जो फॉलोअर्स उन्होंने गेम किए थे वो उसके पीछे एक रीजन थी कि इनका हेल्दीपन, इनकी जो जिसामत है वो थोड़ी सी हेल्दी है। अब एक खातून जो कि थोड़ी सी हेल्दी होती है उसके लिए सिर्फ कमीज सलवार पहन लेना काफी नहीं होता, उसके लिए अपने जिस्म को ढांपना, कवर करना, ये एक जो है वो अहम चीज होती है। और उसको कैसे आप कवर कर सकते हैं तो उसमें आप बहुत सारी बाउंड्रीज लग जाती हैं। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वाइल लिविंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो इस मुआशरे में रहते हुए मतलब आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि नहीं रखा गया और वीडियोस बनाई गई और ख्याल नहीं रखा गया। इस वजह से फॉलोअर्स भी मिल रहे थे, लाइक्स भी मिल रहे थे, तो इस नशे में फिर वो आगे से आगे बढ़ती गई। तो आपको पता है फिर जब फेम मिलती है फिर बहुत सारे जो है ना वो नोचने वाले भी होते हैं जो जिस्म के की हवस के पुजारी होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो उनको वर्गलाकर पैसे के जरिए, आईफोन के जरिए, दुबई का टूर उसकी लालच के जरिए या कुछ और, तो फिर दोस्तियां बन जाती हैं। अब इसी तरह ये जो अलीजे सहर है, मुबजना तौर पर ये बताया जा रहा है कि इनकी एक लड़के के साथ दोस्ती हुई और प्यार मोहब्बत की बातें शादी ये वो सारा कुछ, और फिर जब आपको पता है कि प्यार में बंदा अंधा हो जाता है, फिर वीडियो कॉल तो क्या, फिर तो बहुत कुछ जो है वो हो जाता है। तो इसी तरह वो वीडियो कॉल चल रही थी, अगली जानिब जो बंदा है वो बार बार जो है उसको इंसिस्ट कर रहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाओ। अब वो पिघल गई और उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे शादी करने की नीयत रखती हूँ, तो शादी हो जाएगी तो ठीक है, इट्स ओके, मुझे इस पर ट्रस्ट है। तो उसने उस ट्रस्ट को समझते हुए अपना कमीज़ का पल्लू हटाया और उसने मतलब जो इसको आप ढके छुपे अल्फाज में आप समझ लीजिए, आप खुद ही कोशिश कीजिए कि उसने अपना आप दिखा दिया, अपना आप सबके सामने जो है दिखा दिया। अब जो अगली साइड पे बंदा था वो बहुत शातिर था। अब ये जो क्लिप था ये तो टोटल कोई 30 से 35 सेकंड का क्लिप है, लेकिन अगली तरफ बंदा जो बैठा था वीडियो कॉल पे वो बहुत तेज, वो बहुत शातिर, और उसने वो फौरन से जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। या तो उसने फौरन कर ली या उसने पहले से लगा के रखी हुई होगी कि जैसे ही ये मतलब है कि थोड़ा सा वो उसको स्पेस मिले तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है उसको चल रही हो, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने संभाल कर रखी किसी ऐसे टाइम के लिए कि जब उसको पता हो कि मैं अब इस टाइम पे इसको ब्लैकमेल कर सकता हूं। अब ये एक ऐसा टाइम है जब
जो अलीज़े सहर है टिकटॉक पर उनका अच्छा खासा फेम है और टिकटॉक लाइव से वो अच्छे खासे जो है वो पैसे कमा रही हैं। रोजाना ही आप उनको लाइव देखते हैं, वो टिकटॉक पे लाइव बैठी हुई होती हैं, बड़ा डिसेंट सा उन्होंने एक वो गेटअप किया होता है, सर पे उन्होंने अजरक या फिर कोई और चादर या कुछ इस तरह का डिसेंट सा जो है वो स्टाइल वो उन्होंने अपनाया होता है और लोग उनकी एक जो होता है ना कि डिसेंट पान उसी को देखकर उनको बड़ी गिफ्टिंग करते हैं। तो अब ये टाइम था अलीज़े सहर को ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल किस तरह से किया जा सकता है कि या तो उससे उसका अकाउंट हैक कराया जा सकता है कि मुझे अपना अकाउंट दे दो, या फिर उससे कोई पैसों का तकाजा किया जा सकता है, या फिर उससे किसी भी ऐसी चीज की जो है वो डिमांड की जा सकती है जो वो पूरा नहीं कर सकती और फिर उसको बदले में वो वीडियो दिखाई जाती है कि हाँ वो देखो वो फलां टाइम पे तुमने मुझे वीडियो कॉल की थी, तुमने मुझे कुछ दिखाया था, वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, ये देखो अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर तुम मेरी रिक्वायरमेंट मेरी डिमांड पूरी नहीं करती तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको मैं वायरल कर दूंगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बड़े अरसे के बाद जो है वो वायरल कर दिया गया और वीडियो आप इसका छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, पूरी वीडियो तो जाहिर है नहीं दिखाई जा सकती सोशल मीडिया पर और इस तरह के फैमिली चैनल पर, तो लेकिन ये जो भी हरकत है जिसने भी किया ये इंतहाई घटिया हरकत है और मेरा ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए पैगाम है कि मोहब्बत में इतनी अंधी ना हो जाया करें कि आप सारा कुछ जो है वो उतार फेंकें और फिर आपको बाद में पछताना पड़े और फिर आप लाइफ टाइम के लिए वो एक निशान लग जाता है फिर करियर पर, आपकी लाइफ पर, और आप जितना मर्जी भी जो है वो मजहबी बन जाएं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको जो है वो आपको वो ताना मिल जाएगा। राबी पीरजादा का हमने केस देखा तो वो भी आपके सामने ही है, हालांकि उन्होंने वो मज़हब का लिबादा ओढ़ा और वो ज़रा इस साइड पे आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उन वीडियोस को इग्नोर नहीं करते लोग और आज भी वो वीडियोस कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करती हैं। बहरहाल इस हवाले से आप क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।